स्विंग ट्रेडिंग आसान लगती है, पर एक छोटी सी गलती आपको यहाँ पे लाखों का नुकसान करवा सकती है। 95% ऑफ ट्रेडर्स मार्केट में पैसा इसलिए नहीं खोते क्योंकि उन्हें स्टॉक का नॉलेज नहीं होता, बल्कि इसलिए खोते हैं क्योंकि वो अपनी गलतियां बार बार वही रिपीट करते रहते हैं। सोचो आपने कोई ट्रेड लिया, एंट्री परफेक्ट थी, सभी चीजें परफेक्ट थी, फिर भी एक छोटी सी मिस्टेक ने आपका वो प्रॉफिट पूरा जीरो कर दिया। और ये मिस्टेक्स आप अगर हर एक स्टॉक में बार बार रिपीट करोगे तो हमेशा आपको मार्केट पनिश करता रहेगा। और हर एक स्विंग ट्रेडर ऐसी मिस्टेक्स बार बार करता है, इसलिए प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता। आज की वीडियो में मैं आपको टॉप स्विंग ट्रेडिंग मिस्टेक्स बताऊंगा जो हर एक स्विंग ट्रेडर करता है, और उनसे कैसे बचा जाए ये भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ट्रेडिंग में आपको एक स्टॉक प्रॉफिट कमा के भी दे सकता है और आपका पूरा कैपिटल फंसा भी सकता है। सबसे डेंजरस स्टॉक्स होते हैं चॉपी स्टॉक्स। आज इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि चॉपी स्टॉक्स ट्रेड करने से आप कितना ज्यादा रिस्क उठा रहे हो। चॉपी स्टॉक क्या होते हैं? चॉपी स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनमें कोई ट्रेंड नहीं होता और वो हमेशा साइडवेज घूमते रहते हैं। अगर आप उनका चार्ट देखो तो हमेशा जिगजैग पैटर्न में घूमते हैं। इसके लिए उनमें कोई ट्रेंड ना होने की वजह से आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इनमें आपके स्टॉप लॉस जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि ये हमेशा फेक ब्रेकआउट्स देते हैं और बार बार नीचे आते रहते हैं, क्योंकि उनका नेचर वैसा होता है, स्टॉक का कैरेक्टर वैसे होता है, इसीलिए वो कभी बड़ा मूव नहीं दे पाते। और उन्होंने कभी बड़ा मूव नहीं दिया तो आप हमेशा आपका कैपिटल देखोगे कि वहां पे फंस चुका है और आप जल्दी से एग्जिट भी नहीं कर पाओगे। इसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है और आप जो बाकी स्टॉक्स चल रहे हैं उनको भी मिस कर सकते हो। दोस्तों, आप यहाँ पे टीडी पावर का चार्ट देख सकते हो। अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? आपको कहीं क्लियर ट्रेंड दिख रहा है? कहीं पे नहीं। यहाँ पे देखिए, ब्रेकआउट हुआ, फेल हुआ, 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 ब्रेकआउट हुआ, फेल हुआ। सो इसकी हिस्ट्री रही है कि ये कभी भी लीनियर नहीं चला है, मतलब पावर में या फिर अच्छा खासा नहीं चला है। आप अगर आपको लीनियर स्टॉक देखने है तो आप किसी भी एक डिफरेंट स्टॉक पे चले जाओ। माजडॉक का एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको कि पहले वो एक चॉपी स्टॉक था, फिर वो कैसे लीनियर स्टॉक बना। लीनियर स्टॉक बनते कभी जब एक बड़ा इंस्टीट्यूशंस का एंट्री हो जाता है। आप अगर इनको माजडॉक को अगर आप एकदम ओल्ड पे जाओगे तो आप देखोगे कि ये भी एक चॉपी स्टॉक ही था, वो कभी भी लीनियर नहीं चलता था। देखिए, ब्रेकआउट हुआ, गिर गया, ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट हुआ, एक बोलते हैं ना बैक टू बैक मूव मूव आनी चाहिए, वैसे नहीं आई। अभी ये सेम चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि बैक टू बैक मूव कैसे आई है इस चार्ट में। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ब्रेकआउट हुआ, नीचे गिर गया, ब्रेकआउट हुआ, नीचे गिर गया, बट फाइनली जब इसका ट्रेंड चला, इसका सेक्टर चला, तब देखिए एक ब्रेकआउट हुआ, बट बड़े वॉल्यूम के साथ इसका ब्रेकआउट हुआ एंड देन वो सस्टेन किया। फिर में जाके कंफर्म हुआ कि ये स्टॉक अब लीनियर हो चुका है। स्टॉक कैरेक्टर चेंज करते हैं बट उनमें बड़ा इंस्टीट्यूशन बाइंग चाहिए। अभी आप जब यहाँ पे स्टॉक को मूवमेंट होते हुए दिख रहे हो तो आप क्लियरली देख सकते हो कि पूरा का पूरा सेक्टर जो है एक साथ चलने लग गया था, मतलब बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशंस का पैसा इसमें लग रहा था। फिर हम लोगों ने इसको यहाँ पे भी ट्रेड किया हुआ है, जब इसने ऑलमोस्ट 34% से भी ज्यादा के रिटर्न्स हमें यहाँ पे डिलीवर किए थे, और फिर हम लोगों ने इसको यहाँ पे भी ट्रेड किया हुआ है। इवन हम लोगों ने 4 जून के आसपास के भी ट्रेड किया हुआ है, जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे, तो हम लोगों ने इसको बैक टू बैक ट्रेड किया। बट कब किया? जब उसने दिखाया कि लिनियरिटी होती है। अब ये स्टॉक में देखिए कितनी स्मूथ लिनियरिटी है। ये यहाँ से लगभग 400 से 800 थोड़े ही दूरी में चले गए और मूव एकदम अच्छी है। कहीं पे 9A में नहीं ब्रेक किया उसने। मतलब क्या है कि स्टॉक में बहुत अच्छा मोमेंटम है, पर पहले स्टॉक में कैसा था, ये कभी भी टिकता नहीं था। तो यही डिफरेंस है चॉपी स्टॉक्स में और लीनियर स्टॉक में। जब लीनियर स्टॉक मूव देते तो वो अच्छा मूव देते, 50 60 70% वन वे में मूव दे देते, तो उनको हमें पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होता। बट चॉपी स्टॉक को हम कभी भी पकड़ नहीं सकते हैं। हमें उनका कैरेक्टर पहले पहचानना होता है कि वो कैसे है। क्या इस स्टॉक ने पहले कभी मोमेंटम दिया है? अगर उसने नहीं दिया है तो वो उसका कैरेक्टर आगे ही वैसे ही प्ले करेगा अनटिल अनलेस उसमें एक बड़ा ट्रेंड शुरू हो जाए। एक बार ट्रेंड शुरू हो जाने दो, फिर सेट होने दो, सेटअप बने दो, फिर ट्रेड करो, बट उसके पहले आप ट्रेड मत कीजिए। स्विंग ट्रेडर्स हमेशा ये कॉमन मिस्टेक्स करते रहते हैं, वो स्टॉक्स को माइक्रो मैनेज करते रहते हैं। अगर आप स्टॉक्स को बार बार माइक्रो मैनेज करोगे, आपने डेली टाइम फ्रेम पे वो स्टॉक का सेटअप देखा और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके बार बार 1 मिनट में 15 मिनट में स्टॉक को चेक करोगे, तो आप उसको जल्दी से एग्जिट कर दोगे और इसकी वजह से आप कभी भी कंसिस्टेंट और अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो सिंपली हम यहाँ पे बात करते हैं माइक्रो मैनेजिंग की। स्टॉक को माइक्रो मैनेज करना गलत है। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कि आपके साथ भी ये बहुत बार होता होगा। आपने कोई स्टॉक देखा जो कि डेली में ब्रेकआउट दिया हुआ है, और फिर आपने क्या किया, उसको छोटे टाइम फ्रेम में चले गए और उसको बार बार वॉच करते रह गए। स्टॉक मोमेंटम मार्केट का एक हिस्सा है। अगर वो सुबह का डे हाई पे है तो शाम तक वो डे के मिड में भी हो सकता है और डे के लो पे भी हो सकता है। हम हमारे स्ट्रैटेजी से बने रहने चाहिए और कभी भी कोई भी स्टॉक माइक्रो मैनेज नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आपने कोई स्टॉक डेली टाइम फ्रेम पे लिया है तो उसको 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट पे बार बार चेक नहीं करना चाहिए।
और इसकी वजह से आप इमोशनल होके जल्दी से भी एग्जिट कर सकते हो उस ट्रेड से, जो कि ट्रेड आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता था, बस छोटे से डर के कारण या फिर छोटे से माइक्रो मैनेजिंग के कारण आप उसको जल्दी से एग्जिट कर दोगे और आप बाद में देखोगे कि यार मैंने एग्जिट करने के बाद ये स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि आप स्टॉक एग्जिट कर देते हो और फिर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। यही रीजन होता है कि आप उस स्टॉक को माइक्रो मैनेज मत कीजिए। आपका जो प्लान है, आपकी जो स्ट्रैटेजी है, उसे प्ले आउट करने दीजिए। आपने कोई ट्रेड लिया, उसे माइक्रो मैनेज मत कीजिए, उसको अपने तरीके से चलने दीजिए। ट्रेड लेने के बाद आपका स्टॉप लॉस लगाइए, बाहर चले जाइए, फिर दूसरा काम कीजिए। उसको बार बार स्टॉक या फिर वॉच करना बंद कर दीजिए। आप अगर ये बंद नहीं करोगे तो आपको बड़ा प्रॉफिट कभी नहीं होगा और इससे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा न होने के कारण आपको बार बार लॉसेस होते रहेंगे या फिर आप कॉस्ट पे रह जाओगे या फिर ब्रेक इवन पे रह जाओगे। कभी भी एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे। दोस्तों, स्टॉक को माइक्रो मैनेज क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में रिलायंस पावर में मैंने एक ट्रेड लिया हुआ था और सारे लोगों ने ट्विटर पे इस दिन लिया 23 मई को। मैंने उसके पहले दिन लिया हुआ था, प्रीमियम ग्रुप में भी डाला हुआ था कि ये मैंने ट्रेड लिया, आप भी ले सकते हो। 44 की बाइंग थी उस समय, शायद ट्विटर पे किसी की नहीं थी, ट्विटर हो गया, इंस्टा हो गया। तो फिर जब मैंने ये ट्रेड लिया, पहले दिन में 16% का ब्लास्ट हुआ और दूसरे दिन देखिए जो हाई मारा है वहां से वो अगर लो उस दिन का सिर्फ वो 9% का है, तो आप सोचिए कितना बड़ा मेरा प्रॉफिट कम हुआ होगा। 9% प्रॉफिट, मेरा 30 लाख का पोजीशन था, 30 लाख को आप पकड़ लीजिए, 9% कितना हो जाता है, तो उतना 3 लाख के आसपास का, एक 2.5-3 लाख के आसपास का प्रॉफिट मेरा एक दिन में डाउन हो गया। इस स्टॉक में मैंने देखा हुआ टॉप का प्रॉफिट वो डाउन हो गया, तो कितना ज्यादा इंपैक्ट मेरे पीएफ पे आया होगा। बट स्टिल मैंने इसको एग्जिट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरा अभी तक 9 के नीचे नहीं गया, इसमें कुछ बड़ी वीकनेस नहीं दिख रही है। अगर मैं इसे छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे बार बार देखता तो मैं इसे शायद डर के एग्जिट कर देता कि यार कितना ज्यादा गिर रहा है ये, 9% गिर गया भाई, ये तो इतना ज्यादा गिर गया, फिर मैं एग्जिट कर देता हूँ। बट कभी भी स्टॉक्स अगर आपने स्विंग ट्रेड में देखिए, मतलब डेली टाइम फ्रेम में अगर आपने उस स्टॉक को देखा हुआ है, तो 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आवरली चार्ट पे जा जाके उसे ट्रैक मत कीजिए, क्योंकि वो फिर छोटे टाइम फ्रेम में अलग अलग पैटर्न्स बनाता है। आपका इमोशन वहां पे उस पैटर्न के साथ अटैच हो जाता है और फिर आप उसे एग्जिट करने का सोचते हो। बट बाद में आप देखते हो कि यार सेम स्टॉक जहां पे मैंने इसको एग्जिट किया, वहीं से वो स्टॉक कितना परसेंट चले गया है, 50% से भी ज्यादा ऊपर चले गया। तो यही होता है, अगर आपने स्टॉक को माइक्रो मैनेज करना बंद नहीं किया तो आप बड़े बड़े मूवमेंट भी यहाँ पे खो दोगे। सेम हो गया था ओला के साथ, बट ओला में मैंने वन वे मूव कैप्चर की थी, 10 लाख रुपए के आसपास का इसमें प्रॉफिट था। इसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो इसके बारे में। ये हाईएस्ट वॉल्यूम एवर, 1 बिलियन वॉल्यूम था और सारे अभी भी चल रहे ऑटो स्टॉक, सारे स्टॉक्स चल रहे ऑटो के। तो फिर ये मेरे को बेस्ट लगा एंड देन मैंने इस दिन इसको बेचा। बट ये दिनों में इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी था, मुझे प्रॉफिट कभी 2 लाख दिखता था, कभी 1 लाख दिखता था, कभी 4 लाख, फिर 3.5 लाख, फिर कभी 5 लाख, तो फिर 3.5 लाख, 2-2, 2.5 लाख के शिफ्ट आते हैं आपके प्रॉफिट्स में। अगर आपने माइक्रो मैनेजिंग बंद नहीं किया तो आपने ये यहाँ पे लेके यहाँ तक बेचना वो आपको बहुत मुश्किल लगने वाला है। तो आप जब भी कोई स्टॉक डेली टाइम फ्रेम पे देखो, डेली टाइम फ्रेम पे सेटअप है, तो उसको छोटे छोटे टाइम फ्रेम में जाके चेकआउट करना बंद कर दो, माइक्रो मैनेज करना बंद कर दो, वरना आप कभी भी बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे कमा नहीं पाओगे। दोस्तों, ट्रेडिंग की एक ऐसी आदत जो मैक्सिमम ट्रेडर्स को लॉस दिलाती है और वो है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग की वजह से बहुत सारे लोग लॉसेस का सामना करते हैं। अगर आप देखो तो सिर्फ बिगिनर नहीं, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी बहुत ज्यादा ओवर ट्रेड्स करते हैं। ये एक एडिक्टिव हैबिट बन जाती है। ओवर ट्रेडिंग की वजह से बहुत सारे लोग अभी तक ब्रेक इवन पे हो जाते हैं, जो कि अच्छे ट्रेडर्स भी है। आपको ध्यान में रखना है कि आपको मार्केट में एक अच्छे सेटअप्स पे ही ट्रेड करना है। ओवर ट्रेडिंग की वजह से आप बार बार उन सेटअप्स को भी ट्रेड करते हो जो कि अच्छे नहीं है। ओवर ट्रेडिंग क्या होता है? ओवर ट्रेडिंग मतलब मार्केट में आप हमेशा ट्रेड करते रहते हो, एक ट्रेड खत्म हुआ नहीं कि दूसरा ट्रेड शुरू हो जाता है। इसकी वजह से आप यहाँ पे ब्रोकरेज भी ज्यादा पे करते हो, आप ट्रेड ज्यादा लेते हो, मतलब आप मिस्टेक्स भी ज्यादा करते हो, मतलब आप वहां पे फालतू के लॉसेस भी दे रहे हो। इसकी वजह से आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। इवन आप बहुत अच्छा ट्रेड भी कर रहे हो, स्टिल आप हमेशा वहां पे ब्रेक इवन पे ही रहोगे, कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। अगर आपने ये आदत बंद नहीं की तो आपको हमेशा कहीं ना कहीं लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है और आपकी जो प्रॉफिटेबल जर्नी है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहेगी। बेटर है जब मार्केट अच्छी अपॉर्चुनिटी दे, जब सेक्टरल मूव आए, बाकी सारे ट्रेड्स आपको दिख रहे, सेटअप में है, तभी ट्रेड कीजिए ताकि आपका एक्यूरेसी है वो अच्छी रहे। ओवर ट्रेडिंग से आपकी एक्यूरेसी कभी भी हायर नहीं हो पाती है। मार्केट में सबसे बड़ी गलती क्या है? किसी के टिप पे स्टॉक खरीदना या फिर कहीं गलत एंट्री ले लेना नहीं। मार्केट में सबसे बड़ी गलती है आप किसी स्टॉक को विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करना।
अगर आप किसी स्टॉक को विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड कर रहे हो, इसका मतलब आप मार्केट को इनवाइट कर रहे हो पूरा कैपिटल ले जाने को। याद रखो, अगर आपने आपका स्टॉप लॉस नहीं यूज किया तो मार्केट में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जो कि स्टॉप लॉस लगा के छोटा किया जा सकता था। जैसे कि कोई स्टॉक 500 रुपए का था, आपने 490 का स्टॉप लॉस रखा, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी अगर आपने वो एग्जिट नहीं किया, जस्ट एक होप में कि वो रिकवर हो जाए, तो वो स्टॉक और नीचे जाएगा और आपका लॉस बढ़ते जाएगा। याद रखिए, प्रॉफिट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बट लॉस को कंट्रोल किया जा सकता है स्टॉप लॉस लगा के। तो हमेशा जब भी आप कोई ट्रेड लो, तो उसमें हमेशा स्टॉप लॉस यूज करो, ताकि आप अपना लॉस आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ले सको। मार्केट में सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होती है रिस्क। अगर आप रिस्क मैनेज करना सीख गए स्टॉप लॉस लगा के, तो मुझे लगता है कि मार्केट में आप ज्यादा देर तक सर्वाइव करोगे और जो मिस्टेक्स है उनको सुधारने का भी टाइम मिलेगा आपको। बट आपने कोई ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस किया और वो बहुत नीचे जाते गया, आप हमेशा डिमोटिवेट होगे और मार्केट से जल्दी ही एग्जिट हो जाओगे। स्टॉप लॉस ना लगा के ट्रेड करना मतलब एक जुआई हो गया, आप उसको फिर गैम्बलिंग की तरह कर रहे हो। मार्केट कोई गैम्बलिंग की जगह नहीं है, यहाँ पे अगर सिस्टमेटिकली ट्रेड करो तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। इमोशंस पे बिल्कुल मत जाओ कि ये ट्रेड ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। सेटअप हमारे हाथ में होता है, अगर वो बनता है हम ट्रेड लेते हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसको एग्जिट कर दो। यहाँ पे इमोशंस नहीं आने चाहिए कि ये रिकवर कर जाएगा फिर मैं वापस प्रॉफिट में आ जाऊंगा। ये इमोशंस आपको मार्केट में बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं।